जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या आप क्लास 12th में हो या आप हिंदी मीडियम में हो या आप इंग्लिश मीडियम में हो, आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक सैंपल है ओएमआर शीट का। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो इससे पहले मैं आपको दो बात बताना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जो आपकी ओएमआर शीट होगी, आपको एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्वेश्चन पेपर के साथ आपको एक आंसर शीट मिलेगी। आंसर शीट के फ्रंट फ्रंट में आपके पास क्या होगी, एक ओएमआर शीट होगी जिसको आपको फिल करना पड़ेगा और वो कुछ इस तरीके से दिखेगी जो हमने यहाँ पर सैंपल लिया है। और दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पहला जो प्रेशर होता है आपके ऊपर, बोर्ड का प्रेशर रहता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम है। दूसरा प्रेशर जो आपका सेंटर है, आपको पता है कि आपको जो सेंटर पड़ता है वो दूसरे स्कूल से पड़ता है, तो आपको वहां पर एनवायरमेंट का भी प्रेशर होता है, ठीक है। और तीसरा जो देखो वहां पर कंडीशंस और सिचुएशन का भी वहां पर प्रेशर होता है, क्योंकि जो आपके टीचर हैं, आपके टीचर आपको वहाँ नहीं मिलते हैं, वहाँ पर दूसरे स्कूल के टीचर होते हैं। तो इस केस में जो हमारे से मिस्टेक्स होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमारे से ओएमआर शीट में मिस्टेक हो गई तो हमें यहाँ पर देखो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखें कि हम ओएमआर शीट को कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है सब्जेक्ट, विषय, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ मैथमेटिक्स। कुछ इस तरीके से हम फिल करेंगे। और ध्यान रखना, आप या तो यहाँ से ब्लू पेन का यूज करें या आप ब्लैक बॉल पेन का यूज करें। अब इसके बाद देखो परीक्षा का दिन एवं तिथि है ना, डेट एंड टाइम पूछा हुआ है। तो डे हम मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लेट कर रहा हूं, यहाँ पर देखो डे हम लेट कर रहे हैं सपोज मंडे, और डेट यहाँ पर लेट से 20 फेब यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट कर लिया कि ये है। फिर इसके बाद उत्तर देने का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर क्या होगा, देखो अब अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप यहाँ पर फिल करोगे इंग्लिश, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप यहाँ पर हिंदी फिल करोगे इंग्लिश की जगह पर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाइए, यानी कि राइट कोड नंबर, ठीक है। तो जो कोड नंबर होगा वो पेपर के ऊपर आपको होगा। फॉर एग्जांपल देखो 6502, ठीक है। इस तरीके से पेपर के ऊपर आपको, जब आपको पेपर मिलेगा तो उसके जो राइट साइड में आपको मिल जाएगा पेपर, जो प्रश्न पत्र कोड है ना, यानी कि जो कोड नंबर है पेपर पर, क्वेश्चन पेपर कोड है, वो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर फिल कर दोगे। फिर आपसे देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, यानी कि आपने कोई अगर इसके अलावा भी एक्स्ट्रा शीट ली है तो आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर आपने नहीं लिए तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्रॉस का साइन लगा दोगे। तो नेक्स्ट आपसे देखो क्या पूछ रहा है कि किसी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित, यानी कि फिजिकली चैलेंज है या नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो यहाँ पर आपको कोड दिए हैं BDHSC, और यहाँ पर देखो बी के लिए देखो ब्लाइंड है ना, और डी के लिए डिफ एंड डम, ठीक है। और अलग अलग कोड यहाँ पर अलग अलग फिजिकली जो है चैलेंज के लिए दिए गए हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ भी फिजिकली चैलेंज हो तो यहाँ पर आप उसको टिक कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिजिकली चैलेंज नहीं हो तो आप उसको ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही छोड़ दोगे। और नेक्स्ट कॉलम में क्या पूछ रहा है कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया है, तो वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर आपको राइटर प्रोवाइड किया है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं प्रोवाइड किया है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। इसके बाद ये जो हमारे पास डिटेल है, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड की डिटेल है वो हमने कंप्लीट फिल कर दी है। अब हमें जो फिल करनी है वो राइट हैंड साइड की डिटेल फिल करनी है। देखो सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो आपको बोला है कि कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर, ठीक है ना। तो आपका जो नाम है वो आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं इसको इस तरीके से फिल करूंगा, DEEPAK, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो सरनेम यहाँ पर लिख रहे हो तो आपको एक कॉलम ऐसे छोड़ देना है, यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे छोड़ देना है। और अगर मेरा नाम कश्यप, सरनेम कश्यप है तो मैं ऐसे फिल करूंगा KASHYAP, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अल्फाबेट दिए गए हैं कॉलम में ए से लेकर जेड तक। तो देखो डी के नीचे आपको डी को सर्च करना है, डी कहाँ है, तो डी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। फिर
ई आ रहा है तो अब ई को इसी कॉलम में देखो, इसी के नीचे ठीक जस्ट हम ई को इसी कॉलम में सर्च करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ई को हम यहाँ पर देखो यहाँ पर फिल करते हैं। जैसे ही आपने अगर देखो एक मिस्टेक अगर आपने कर दी यहाँ से कि अगर आपने एक ही कॉलम में दो दो सर्कल फिल कर दिए तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक कॉलम में एक ही सर्कल होना चाहिए। तो इस देखो इस कॉलम में मैं ई को फिल करूंगा, ई को ढूंढूंगा तो ई यहाँ पर है, तो इसको ई को ऐसे करके हम सर्कल कर देंगे। फिर सेकंड डी देखो इस कॉलम में आएगा तो ये हमने यहाँ फिल कर दिया। फिर डी डबल ई हो गया। अब पी देखो पी यहाँ पर है तो पी आ जाएगा इसी कॉलम में यानी कि इसी के नीचे। और ए, ठीक है, ए देखो इसी कॉलम के नीचे यहाँ पर आएगा ए और के, ठीक है, के इसी बॉक्स के नीचे देखो के कहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो इसको के को हम इस तरीके से कुछ फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो बॉक्स है ये ऐसे हमने छोड़ा हुआ है तो इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखो के को सर्च करेंगे, देखो के इसी बॉक्स के नीचे के को सर्च करेंगे तो के यहाँ पर है तो के इस तरीके से फिल करेंगे के। देन हम यहाँ पर ए फिल करेंगे ए के ए फिर एस, तो देखो इसी बॉक्स के नीचे एक्स एस को फिल एस को सर्च करेंगे देन फिल करेंगे, ये आएगा के ए एस। उसके बाद एच देखो एच यहाँ पर है, देन वाई तो वाई यहाँ पर है, और उसके बाद ए यहाँ पर है, और देन क्या आ जाएगा हमारे पास पी, तो पी कहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स, पी हमारे पास ये है, तो पी इस तरीके से हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो अब हमने क्या कर दिया देखो यहाँ पर अपना जो नेम है उसको हमने नेम को फिल कर दिया है। इसके बाद हमें देखो यहाँ से क्या करना है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको देखो रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर देखो रोल नंबर वाला एक फोल्डर है, तो रोल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल हम लेट कर रहे हैं रोल नंबर आपका है 25689441, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको 2 देखना है तो 2 को देखो सिमिलरली इसी बॉक्स के नीचे इसी कॉलम में देखो 2 को इस तरीके से फिल कर देंगे। देन 5 है तो 5 यहाँ आ जाएगा, देन क्या है 6 तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, और देन क्या है आपके पास 8 तो 8 को यहाँ पर देखो। उसके बाद 9 देन 4 और देन आपके पास कितना रहेगा, उसके बाद आपके पास 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है देखो डियर स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट कोड यानी कि विषय संख्या। तो जैसे मैथ्स का कोड होता है तो वो होता है 041, और कि ये सर सब्जेक्ट कोड कहाँ से मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको जो मिलेगी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिलेगी। तो आप इसको देखो 0 को ऐसे फिल करोगे 0 देन 4 और इसके बाद कितना 1, तो आपने ये फिल कर दिया 041, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये है आपके पास नेक्स्ट क्या है सेंटर नंबर। ये सेंटर नंबर क्या है, तो डियर स्टूडेंट जो सेंटर नंबर क्या होता है कि जिस भी आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर उनके अलग अलग सेंटर होते हैं, तो वो सेंटर नंबर आपके पेपर पर ही आपके जो एडमिट कार्ड है सॉरी जो आपके एडमिट कार्ड होगा उसी पर आपको सेंटर नंबर भी मिलेगा। तो सपोज है सेंटर नंबर यहाँ पर है 200 हमने रेड कर लिया, ये 7 है, तो यहाँ पर देखो ये कितना रहेगा, देखो 2 को इस तरीके से हम फिल करेंगे 2 देन 0 0 और 7, तो ये हमने यहाँ से फिल कर दिया सेंटर नंबर, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर डिटेल है उसको फिल करते हैं, देखो डिस्टेंस क्या है। इसके बाद आपके पास ये है कि रोल नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। तो रोल नंबर को देखो वर्ड्स में कैसे फिल करेंगे, यहां से हमारे पास देखो जो रोल नंबर है वो यहाँ पर है, ये हमने जो फिल किया है देखो ये फिल किया है यहाँ पे 2568941, तो आपको ये लैख और करोड़ में इस तरीके से फिल नहीं करना है, आप सिंपली इसको लिख सकते हो देखो 2 देन 5 6 8 9 4 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है अपना रोल नंबर को फिल कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, ये इसी रो में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसी रो में आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास है फादर्स नेम, तो जैसे मेरे फादर का नेम है मिस्टर राजेश कुमार, तो इसको हम फादर नेम को फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से।
ठीक है, अब आपको देखो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप अपने कुछ इस तरीके से सिग्नेचर कर दोगे। तो इस तरीके से देखो जो आपका OMR शीट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और आपको जो है इतनी डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपके जो सर्कल है वो प्रॉपर तरीके से सर्कल हो, और दूसरा जो है आपको जो पेन का यूज करना है वो ब्लैक या ब्लू का पेन यूज करना है। अगर किसी को फिर भी जो मैंने आंसर शीट ये सॉरी जो आपको मैंने सैंपल पेपर बताया कि सैंपल जो बताया है OMR शीट का कि कैसे फिल करना है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में फिल कर सकते हो। और किसी को अगर ये OMR का सैंपल चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में OMR सैंपल लिख दें, मैं उसको OMR का सैंपल जो है वो सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।